वो कहते हैं ना कि इससे बुरा क्या ही होगा, इतना तो हमने बुरा देख ही लिया है और इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा हमारे साथ। पर यकीन मानिए, कुछ चीज़ें और कुछ बुरी बलाएं ऐसी होती है जो आपको इतना सताती हैं कि वो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। बुरा तो छोड़िए, वो आपकी ज़िंदगी बद से बदतर बना देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है पंकज की। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये एक चेतावनी या फिर एक सीख देना चाहता हूँ, जो एक मोरल है सबके लिए, हमारे यूथ के लिए खास करके। वो कहता है ना कि बुरी आदतें जितनी जल्दी हो छूट जानी चाहिए, या फिर जो बुरी आदतें हैं हमारी, वो अगर हमसे छूट जाए तो अच्छा है। क्योंकि अगर ये बुरी आदतें हमारे साथ रह जाती हैं तो ये बुरी आदतें हमको एक दिन ले डूबेगी। हमको तो ले डूबेगी और हमारे साथ साथ हमारे परिवार और हमारे चाहने वालों को ले डूबेगी। ये कहानी है पंकज की, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, हमारे उड़ीसा की ही। मेरा ही एक फ्रेंड है, जो उसका एक फ्रेंड है, उससे ही उसने, हम दोनों क्लासेस में बैठ के ऐसे बात कर रहे थे एंड वो उसने मुझे ये स्टोरी शेयर किया। ऑल्दो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, अगर आवाज़ में कुछ ऊंच नीच आ रही है, देन प्लीज़ मैनेज, क्योंकि मुझे 2 हफ्ते से कोल्ड है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी है पंकज की। ऑल्दो पंकज उनका रियल नेम नहीं है। मैं आज इस कहानी को पूरी तरह से क्लोज रखना चाहता हूँ, जितना भी चाहता हूँ। मैंने बस जगत सिंहपुर बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस कहानी को पूरी तरह से अपने तरफ से पूरी तरह से क्लोज रखूँ और हिडन रखूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कहानी सुनकर अगर कोई भी मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर व्यूअर्स हो उस जगह पे जाते हैं, उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है, देन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप सबका प्यार है जो मुझे आप इतना सपोर्ट करते हो, सो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके तरफ कि मैं पूरी तरह से हिडन रखूँ। ऑल्दो पंकज भी उनका रियल नेम नहीं है, ये मैंने अब फिक्शनल नेम लिया है। ये कहानी है पंकज की। जब वो 15 साल के थे, आई थिंक मेरा दोस्त कह रहा था कि वो 8th और 9th क्लास में थे जब 15 साल के थे, 15-16 साल के उम्र में। उनकी एक अजीब ही आदत थी कि वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों में, लाइक पोर्नोग्राफी एंड इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा घुल मिल गए थे। वो पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन उनकी एक बहुत बुरी आदत थी ये। सो बिकॉज ऑफ दैट वो अपनी लाइफ में ऐसी भयानक सिचुएशन को फेस करेंगे, आप कभी सोच भी नहीं सकते। जगत सिंहपुर की एक गांव है जिसका नाम मैं पूरी तरह से हिडन रखना चाहता हूँ। उस गांव में ऐसा क्या हुआ जो पंकज की ज़िंदगी आज तक खराब हो गई है। यकीन मानिए, पंकज आज जिस कंडीशन में है, लोग उन्हें उस गांव में बांध के रखते हैं। पंकज अपने स्कूलिंग टाइम पे एक मस्त रोमियो हुआ करते थे। 15-16 साल की उम्र और नए नई जवानी, ये आप सभी को ले डूबती है। अगर आप अपनी जवानी का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, उसको परफेक्ट वे में, परफेक्ट लाइन पे नहीं रखते हो, देन इट इज़ वेरी हार्ड। कुछ ऐसा ही हुआ। अपने स्कूलिंग के टाइम पे पंकज पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों पे भी मस्त मौला रहते थे, और यहाँ तक कि पंकज गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी काफ़ी हद तक अच्छे थे, और इसीलिए सारी लड़कियाँ उन पर फिदा रहती थी। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये चक्कर उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। स्कूलिंग 9th ख़त्म होकर 10th पे आ जाती है, और ऐसे ऐसे करके पंकज अपने 12th स्टैंडर्ड को भी कंप्लीट करते हैं। 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होते ही उनकी एक बैच फिस्ट होती है, जहाँ पे 10th और 12th दोनों के कुछ दोस्त जो 10th में भी रहते हैं, 12th में भी रहते हैं, जो सिमिलर रहते हैं, तो नए दोस्तों के साथ उन्होंने एक ट्रिप किया था। जगत सिंहपुर का एक फेमस जगह है, वहाँ पे उन्होंने ट्रिप करते हैं। तो ट्रिप के साथ होता ये है कि कहते हैं ना कि रास्ते में पड़ी हुई चीज़ या फिर अनजान चीज़ों को छूना नहीं चाहिए, लेकिन पंकज ये सब चीज़ों को बिलीव नहीं करते कि यार भूत प्रेत होता नहीं है, एंड इन सब चीज़ों से ना मैं दूर ही रहता हूँ। ऑल दो वो भगवान पे भी इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज पंकज की जो हालत है वो हम सबकी रूह कांप उठेगी। ट्रिप होती है, सारे अपने अपने दोस्तों के साथ मस्त मौला मगन अपनी सेपरेट ट्रिप्स में घूमते रहते हैं।
ट्रिप जैसे ही ख़त्म होती है सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद, 1 से 2 महीने बाद, पंकज की हालत धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा मानो जैसे पंकज की शरीर उसके आपे से बाहर है। पंकज अभी थोड़ा बहुत पागलों की तरह हरकतें करते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि यार इसको सडनली क्या हो गया, इतना अच्छा फिरता घूमता हुआ लड़का सडनली क्या हो गया इसको। यहाँ से शुरू होती है दर्दनाक कहर। पंकज जो एक अच्छा लड़का था, 12th क्लासेस भी उसने अच्छे खासे मार्क्स में पास किया था, लेकिन उसकी वही एक आदत, बैड फ्लर्टिंग, या फिर कह लो कि उस चीज़ों से अट्रैक्शन रहना, उन सब चीज़ों से, एडल्ट चीज़ों से, ये उनको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। उस ट्रिप में एग्जैक्टली हुआ क्या था पंकज के साथ, जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। पंकज की बिहेवियर सडनली चेंज हो गया। पंकज जो अपने आप को माँ बाप का सबसे लाडला, जो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था, वो लड़का अपने माँ बाप को पीटने लगा। अपनी बहन के साथ तो पता नहीं उसने, मैं बोल भी नहीं सकता, इतना बुरा उसने किया था। फिजिकली अब्यूज़ किया था उसने अपनी बहन को। एंड इसके वजह से गांव वालों की नज़र में वो एक पता नहीं क्या से क्या ही बन गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। पंकज की हालत धीरे 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 इतनी ख़राब होती गई, इतनी ख़राब होती गई, इतनी ख़राब होती गई कि एक बार ऐसा हुआ कि उसके पापा जा रहे थे एंड उन्होंने देखा कि पंकज एक बिल्ली को पकड़ के बैठा हुआ है। तो पापा को लगा कि हाँ बैठा तो हुआ ही है, लेकिन 1 घंटे बाद लोगों की हाहाकार मच गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड जब पंकज के घर वाले आके देखे, रात की 11 बजे की बात है ये, पंकज उस बिल्ली के गर्दन पे अपना दांत गड़ाए उसके मांस को नोच नोच के खा रहा था। लगा ना शौक। मैं भी जब कहानी सुन रहा था मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। पंकज की ये हैवानियत, पंकज की ये दर्दनाक चीज़ें गांव तो छोड़ो, दूसरे गांव में ही फैलने लगी कि उनके बच्चे को पता नहीं कोई नया वायरस है या फिर कुछ ऐसा कोई डिजीज़ हो गया है या फिर कुछ हो गया है इसको, जो ये पूरी तरह से शैतान बन गया है। पंकज अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा था। बहुत ट्रीटमेंट्स होने के बाद पंकज को कुछ रिलैक्सेशन मिली, कुछ स्टेरॉइड्स, कुछ ड्रग्स एंड कुछ मेडिकेशंस के बाद पंकज ठीक तो हो जाता था, लेकिन दैट इज़ ओनली फॉर टेम्पररी। परमानेंटली पंकज कभी ठीक ही नहीं हो पाया। और एक तो टाइम ऐसा आ गया कि पंकज को उसके माँ बाप ने चेन से बांध के रखा था। लेकिन एग्जैक्टली पंकज के साथ हुआ क्या था। एक टाइम आता है 1 साल होने के बाद, जब उसकी बहन की शादी होने वाली थी, तो पंकज मेंटली तो अनडिस्टर्ब था ही, लेकिन मैं ये कैसे कहूँ आप सबको कि मैं खुद ये बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सच में उसने अपनी बहन के साथ गलत किया एंड आफ्टर दैट उसने अपनी बहन को जिंदा ही मारा और उसके मीट खाने लगा, उसके मीट्स खाने लगा। जब सब गांव वाले ढूंढने लगे कि यार कहाँ गई उसकी बहन, कहाँ गया पंकज, कहाँ गया, देन उन्होंने देखा कि उस जंगल पे जहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह पड़े हुए थे एंड दे फॉलोड दैट थिंग, उन्होंने देखा कि पंकज बैठा हुआ है, वो भी नेकेड, एंड वो अपनी बहन के इंटेस्टाइन को फाड़ के वहाँ से खा रहा है मांस। मैं अभी भी अनस्टेबल हूँ ये सब चीज़ें सुन के। और जब लोगों ने पंकज को देखा, पंकज पूरी तरह से बदल गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से दिख रही थी, मतलब जो वर्टिब्रा होता है ना, वो पूरी तरह से दिख रहा था। पंकज के कान जस्ट लाइक अ बैट, और उसके दांत निकले हुए थे, उसके आंखों से लाल लाल कलर की आंखें उसकी हो गई थी एंड उसके आंखों से खून निकल रहा था। कैन यू इमेजिन दैट अ पर्सन लिटरली टर्न्स इनटू अ क्रीचर। यू कैन नॉट से दैट इट्स अ वैम्पायर और पता नहीं क्या, लेकिन लोगों ने वहाँ से पंकज को खदेड़ा। फिर उसकी बहन की जो शादी हुई थी, उसकी अंतिम क्रिया होने ख़त्म किए सब कुछ। उसके माँ बाप सदमे में थे, लेकिन उस दिन से पंकज का नामो निशान कहीं पर भी नहीं है। लेकिन लोगों ने पंकज को देखा
उस हादसे के बाद पंकज को 1 महीने तक लोगों ने कहीं भी नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे जब गांव में गाय या फिर छोटे छोटे बकरियां या फिर कुत्ते बिल्ली ऐसा मरे हुए पाते तो सब लोग समझ जाते हैं कि पंकज कहीं यहीं पे है, वो इंसान कहीं यहीं पे है। वो उसके माँ बाप को इतना सब कुछ झेलना पड़ा या फिर उसके माँ बाप को इतना बदनामी झेलनी पड़ी ना, आप सोच भी नहीं सकते। एक टाइम आता है जब उनके माँ बाप ने आस छोड़ ही दी कि हमारा बेटा ये है ही नहीं, कुछ और ही ये बन गया है, ये पता नहीं क्या बुरी भला है। सारे गांव वाले और उसके माँ बाप भी डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, एक जाल बिछाते हैं और उसको बुलाते हैं, या फिर वो जब भी आता है या फिर उसको चारा डके उसको फंसाते हैं, देन उसको कैप्चर करके पिंजरे में बंद करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या चीज़। सारे गांव का डिसीजन था, लेकिन पता है गांव वालों की चाल ही उन पे उल्टी पड़ गई। सारे गांव वाले एक जगह पे छुप के बैठे थे और पंकज किसी एक गांव वाले के घर में घुस के, एक न्यू बॉर्न बेबी था, आई थिंक कुछ हाँ आई थिंक 10 और 11 मंथ्स का वो बेबी जन्म लिया था, 1 साल होने को था शायद वो बेबी। गांव वालों के सामने वो पंकज, इंसान तो दिख ही रहा था लेकिन एग्जैक्टली नॉट लाइक अ ह्यूमन, वो उस बच्ची के गर्दन को पकड़कर गांव वालों के सामने उसको घसीटता हुआ एक पेड़ पे चढ़ा और अपने हाथों से उस बच्चे को पूरी तरह से फाड़ा, उसके मांस को खाया और जितना तो खाया खाया और बाकी सब फेंक के भाग गया वहाँ से। ये गांव वालों ने अपने आँखों से देखा और क्या उनका मतलब जिसका बच्चा था वो तो इंसान टूट ही गया वहाँ पे, और गांव वाले डर से कांप उठे। फिर कुछ टाइम जाने के बाद काशी से कुछ अघोरी पंडित या फिर अघोरी ऐसा कुछ वहीं पे था, उनका पंकज का जो फ्रेंड था वो गया हुआ था काशी वाराणसी में काम करता था, तो वहीं से कुछ बताया, उसको भी खबर लगी, सो उन्होंने ऐसा बोला कि इसको बुलाओ एंड ऑल। तो कहते हैं कि काशी से एक बाबा जी आए थे, तो वो ऑल्दो अघोरी नहीं थे आई थिंक, बस एक बाबा जी थे एंड उन्होंने वहाँ पे कुछ प्रक्रिया की। तो उन्होंने अपनी सिद्धि से बताया कि पंकज जब 12th स्टैंडर्ड में था, वो जब ट्रिप पे गए थे, पंकज का एग्जैक्टली हुआ क्या, हाँ वो बाबा, एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, वो बाबा इतने ज़्यादा सिद्धि थे कि वो गांव में घुसते ही बता दिए कि इस जगह इतने इतने चीज़ मरे हैं, मतलब लाइक इतनी गाय मरी हुई है, इतनी बकरी मरी हुई है, इतने कुत्ते मरे हुए हैं, इतनी बिल्ली मरी हुई है, उनका बेटा मरा हुआ है, इनकी बेटी मरी हुई है। ऑल्दो पंकज कहाँ पे है एग्जैक्टली उन्होंने वो भी बता दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि रुको, मुझे पहले सब कुछ जान लेने दो कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो कहते हैं कि पंकज जब ट्रिप पे गया था, जिस जगह पे वो लोग ट्रिप किए थे, तो सब लोग एक जगह पे थे और पंकज एक जगह पे सिगरेट स्मोक कर रहा था एंड दैट प्लेस उसने पेशाब वगैरह भी की। लेकिन उस दिन, उस रात जब वहाँ पे वो लोग नाइट आउट किए थे, मतलब 2 दिन का उनका ट्रिप था, और उस रात पंकज जब सो रहा, मतलब लाइक अकेला था, तो उसके साथ एक गलत चीज़ हो गई थी। एक लड़की, मतलब लाइक एक फीमेल स्पिरिट है, उसको हम लोग पिशाचिनी कह सकते हो या फिर एक फीमेल वैम्पायर भी कह सकते हो, वो उससे अट्रैक्ट हो गई एंड वो दोनों वहाँ में इंटीमेट हुए। एंड ये कहानी सच है, वो एक पिशाचिनी थी एंड उसके साथ वो इंटीमेसी हुआ था। एंड जब वहाँ से वो निकल के आया, देन कहते बाबा जी, मतलब एग्जैक्टली मेरा फ्रेंड ये कह रहा था कि वो जो चीज़ है उसने पंकज को मार दिया एंड उसका जो मेल जो वैम्पायर है, मतलब या फिर पिशाच कह लो, वो पंकज के बॉडी को टेक ओवर कर लिया। मतलब पंकज जिंदा है ही नहीं, वो कम्प्लीटली डेड है। 12th क्लास से ही वो पंकज नहीं है। 12th क्लास के उस जिहाद, मतलब लाइक वो ट्रिप के बाद पंकज ही नहीं रहा। उसके शरीर में एक नर पिशाच या फिर कोई भी एंटिटी आप कह लो जो बहुत ज़्यादा खूंखार है, वो आदमखोर है, वो रह रहा है। और उसके शरीर में नॉट ओनली वो मेल स्पिरिट है, कुछ टाइम जाने के बाद जब वो अपनी बहन को लेके गया था,
मतलब मारने के लिए, वो अपनी बहन को मारने के लिए लेके थोड़ी ना गया था, वो अपनी बहन को मारा तो था, लेकिन उस एंटिटी को इसके बॉडी में एंटर करवाने के लिए उसने उसको मारा था और उसके साथ इंटीमेट हुआ था। लेकिन गाँव वालों ने अंतिम संस्कार कर लिया। सो बिकॉज ऑफ दैट अब पंकज के बॉडी में वो दोनों मतलब लाइक रह रहे हैं, वो मेल और वो फीमेल दोनों एंटिटी उसके बॉडी में आज भी है, पंकज के बॉडी में। बट पंकज इस दुनिया में नहीं है, वो 12th क्लास के उस फीस्ट मतलब जो ट्रिप हुआ था उसी पे ही वो चला गया है। अब बाबा जी ने बोला कि इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, उस एंटिटी को हम लोग निकालेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी मतलब लाइक सबके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है कि उसको निकाले कैसे। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक पूर्ण अमावस्या आ रही है, जो कि जिस दिन वो आए थे बोले कि मैं यहाँ पर ही आया हूँ, यहाँ पे कुछ धाम में घूमने आया हूँ, तो उस अमावस्या को मैं यहाँ पे आऊँगा, कुछ क्रियाएं यहाँ पे होगी, लेकिन आप सब लोग अगर आप लोगों में हिम्मत है तो आप यहाँ पे रहना, नहीं तो नहीं रहना यहाँ पे। तो उन्होंने वो एग्जैक्टली बता भी दिया कि वो एग्जैक्टली वो एंटिटी, वो क्रीचर कहाँ पे है। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, अभी आपको जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना, आप मतलब सोच, अब अगर आप उस चीज़ को इमेजिन करोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। उन्होंने बता दिया एग्जैक्ट प्लेस। तो उन्होंने बोला कि वो चीज़ सिर्फ रात को ही निकलती है, उसको सनलाइट बर्दाश्त नहीं है, तो आप वहाँ से ही उस जगह से ही ट्रैप बिछाते बिछाते सतर्क होके आना। तो उन्होंने सेम एग्जैक्टली ट्रैप बिछा दिया अमावस्या के रात, और एग्जैक्टली एक जगह पे वो ट्रैप हो गया। उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने ट्रैप बिछाया हुआ था, वो मांस का टुकड़ा, इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े डाल डाल कर एक पर्टिकुलर जगह पे लेके आए, जहाँ पे उस एंटिटी को खबर भी ना हो, या फिर उस एंटिटी का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना ज़्यादा है कि गांव वालों ने उसको पकड़ने के लिए साजिश रची है, लेकिन वो पीछे से बच्चे को लेकर मार दिया। तो उसको फंसाने के लिए उसके ही सेम इंटेलेक्चुअल कोई थे, तो बाबा जी थे, तो उन्होंने एक सेटअप ट्रैप किया। तो एक ऐसी जगह पे ट्रैप किया जहाँ पे उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसके लिए जाल बिछाया गया है। तो कुछ मांस के टुकड़े इधर है, कुछ उधर है, मतलब लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज नहीं था। तो वो उसको लगा कि हाँ बस मांस के टुकड़े हैं किसी जानवर के, तो वो खा खा के आया। एंड जैसे ही उस घेरे पे वो आता है, वो वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, उसको एक केज में बंद कर दिया जाता है, ऊपर से केज पड़ता है एंड वो पूरी तरह से ट्रैप होता है, और वहाँ पे प्रक्रिया शुरू होती है। तो जैसे ही बाबा अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अपने दो चेलों के साथ, लेकिन बाबा ने बोला कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पीरियड था जब इसको हम लोग बचा सकते थे, लेकिन अब वो टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि उन दोनों एंटिटीज़ ने इसकी बॉडी को कम्प्लीटली टेक ओवर कर दिया। और पता है अब पंकज का पता है क्या हाल है, उसके बाल बड़े बढ़ चुके हैं, उसके दांत निकल चुके हैं, उसकी आंखें ह्यूमन आइज़ जैसे है ही नहीं। आप अगर किसी उल्फ को या फिर किसी कुत्ते को देखोगे, उसकी आंखें बिल्कुल वैसी है, उसके नाक भी पता नहीं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ से उसके बाल झड़ चुके हैं, बस यहाँ उसके बाल हैं, उसके बॉडी, उसके हाथ, उसके नेल्स बढ़ चुके हैं। ह्यूमनॉइड क्रीचर कहते हैं ना कि वेयरवुल्फ टाइप का एक ह्यूमनॉइड की क्रीचर है, लेकिन वो एग्जैक्टली वेयरवुल्फ है ही नहीं। उस एंटिटी को निकालना बहुत ही मुश्किल था। तो उस एंटिटी को कुछ हद तक मतलब लाइक कुछ डार्क, और हाँ वो कहते हैं कि बाबा जी इतने ज़्यादा मतलब वो चीज़ इतना ज़्यादा ओवर पावर थी अपनी काली शक्तियों से, तो बाबा जी को ना अपनी काली शक्तियाँ यूज़ करनी पड़ी, डार्क एनर्जी समथिंग, एंड उस चीज़ को टेक ओवर तो नहीं कर दिया गया, लेकिन उस चीज़ को बांध के उसी जगह पे रखा गया है, उस गांव के उस जंगल में बांध के रखा गया है। और आज भी मतलब बांध के रखा गया, मतलब वो क्रीचर एक पर्टिकुलर एरिया पे ही शील्डेड है, कि आप इतने एरिया पे ही आपको बंधन क्रिया हो गई है, आप यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन कहते हैं कि जिस दिन वो बंधन क्रिया टूटेगी, वो गांव पूरी तरह से शमशान हो जाएगा, और ये सच है। और इसीलिए लोग आज भी एक पर्टिकुलर टाइम आता है, एक पर्टिकुलर अमावस्या आती है, जहाँ पे लोग आज तक बड़े बड़े बकरी या फिर बड़े बड़े भेड़ वो वहाँ पे ऐसे मार के फेंक के आ जाते हैं, एंड सुबह होते ही मतलब लोग जाते हैं देखने के लिए कि वो हड्डी वहीं पे पड़ी हुई है, और उस जानवर की एक भी
फ्लैश नहीं बचता हो, बस हड्डी ही हड्डी है। और कुछ हड्डी तो ऐसे चबाए हुए रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, बाबा जी ने एक और भी चीज़ कहा कि मैंने इतना एरिया उसके लिए कर दिया है, वो इतने एरिया में वो बंधन होकर रह गया है। गलती से भी अगर आप लकड़हारे हो या फिर कोई भी हो, आपको जंगल में कोई काम वगैरह है, तो आप इतने एरिया पे, मतलब वो जो जिस जगह पे उसको बंधन किया गया है, उस एरिया पे अगर गलती से भी कोई इंसान चला जाता है तो वो जो एरिया बंधन क्रिया पे है वो वहीं पे खंडित हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस वालों को पूरी तरह से पता है। तो इसीलिए जगत सिंहपुर का वो जो जंगल है, उस गांव का वो जो जंगल है, वो उस एरिया पे किसी भी इंसान को आना जाना अलाउड है ही नहीं। यहाँ तक कि उस जगह के छोटे बच्चों को ही पता है कि उस जगह पे जाना मना है। तो सोच लीजिए कि वो चीज़ जो है वो आज भी वहीं पे है। और एक स्पेसिफिक अमावस्या आती है जहाँ पे उस चीज़ को भेंट चढ़ाया जाता है या फिर उसको खाने के लिए दिया जाता है। तो कम से कम 2 या 3 बकरी उसको ऐसा फेंका जाता है एंड वो खाती है या फिर खाता है, जो भी है। तो ये एक चीज़ था, सीख ये था कि आप सब लोग अपनी एज में, खास करके 15 से 22 साल, 17 से लेकर 22 ईयर्स के बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, बुरी आदतें जस्ट लाइक एडल्ट चीज़ें हो या फिर ये सब चीज़ों को देखना एक हद तक ठीक है, बट एज के बढ़ते हिसाब से अगर आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड से निकाल कर अच्छे कामों पे लगाए, अच्छी विद्याएं हासिल किए, लाइक भगवत गीता हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ो जो आपकी फ्यूचर ब्राइट करें, ना कि ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दें। अगर इन सब चीज़ों पे आप रह जाते हो तो भाई आपकी ज़िंदगी कब कहाँ कैसे ख़राब होगी अब पता भी नहीं चलेगा। नॉट ओनली पैरानॉर्मल एक्टिविटी के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में हर पल रहती है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एक टाइम पे ठीक है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है, ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। होप यू गाइज लाइक दिस स्टोरी, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल, क्योंकि मेरा चैनल तो है ही नहीं, आप सबका चैनल है, आप मुझे सपोर्ट करते हो। हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप अपनी कहानी को शेयर करने के लिए ये ईमेल आईडी और ये इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर।